बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। हम मरेंगे मगर पहुंचेंगे। हम मरेंगे। चलो हमारे ऊपर गोलियां, चलो हमारे ऊपर लाठियां। हम मरेंगे मगर इस्लामाबाद न छोड़ते। ताकि शुरू हो गए, मारोगे, 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 मारोगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया गवाह है कि जिस दिन उस आदमी को आपने रात 12 बजे बदमाशी के साथ अदालतें खुलवा कर जिस वक्त आपने असम्बली पर कब्जा करके उस आदमी को निकाला था ना, वो आदमी सिर्फ एक डायरी उठाकर यहाँ से निकल कर गया था। लेकिन अगले ही दिन पूरे मुल्क की कौम गली गली चौराहे चौराहे में उसके लिए खड़ी थी। आज भी बच्चा बच्चा खड़ा है। आपने 8 फरवरी का मैंडेट पर भी डाका डाल लिया। आपने आइन में 26वीं तरमीम लाकर कोशिश की कि 1973 के आइन को जिस बुरे तरीके से जमीन बोझ कर सकें। आपका दस्तूर और हम वकील, हम सब आपस में बड़े पुराने वाकिफ हैं, लेकिन इस दफा जो एक मजेदार बात हुई है ना, जो एक यूनिक बात हुई है, सिर्फ एक आदमी ने पूरे निजाम को नंगा कर दिया। कोई चीज रह तो नहीं गई, बच्चे बच्चे को पता है कि हो क्या रहा है। आपने अदालतें बदल के देख ली, आपने जजेस बदल के देख लिए, आपने कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी, आपने तरमीम करके देख ली, लेकिन वो एक बंदा आपसे झुक नहीं रहा। और हम आपको ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि ना वो बंदा आपसे झुकेगा, ना ये कौम आपके सामने झुकेगी। और वो है ना कि मिस्र के इन बाजारों में जब किनान को बेचा जाता हो, जब ईमान को बेचा जाता हो, इंसान को बेचा जाता हो, यजदान को बेचा जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। खान और खान के सिपाही खामोश रहेंगे, सोचना भी नहीं। उस आदमी को आपने रात 12 बजे बदमाशी के साथ अदालतें खुलवा कर जिस वक्त आपने असम्बली पर कब्जा करके उस आदमी को निकाला था ना, वो आदमी सिर्फ एक डायरी उठाकर यहाँ से निकल कर गया था। लेकिन अगले ही दिन पूरे मुल्क की कौम गली गली चौराहे चौराहे में उसके लिए खड़ी थी। आज भी बच्चा बच्चा खड़ा है। आपने 8 फरवरी का मैंडेट पर भी डाका डाल लिया। आपने आइन में 26वीं तरमीम लाकर कोशिश की कि 1973 के आइन को जिस बुरे तरीके से जमीन बोझ कर सकें आप करें, लेकिन ये वकील खड़े हैं बीइंग कस्टोडियन ऑफ लॉ। और उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ इस कौम को शऊर दिया है और अपने किरदार और अमल से साबित किया है कि वो मर्द मुजाहिद है, मर्द हुर है। और उस मर्द हुर के होते हुए ना यहाँ पर ये चीजें चलेंगी और इनका इक़्तिदार खत्म हो चुका है। आखिरी वक्त है, आखिरी स्पेल के ओवर्स हैं, खेल लें जो खेलना है। बाद आप देखें रात का आखिरी पैर चल रहा है, सुबह होने वाली है और सुबह बड़ी ताबनाक होती है, सुबह बड़ी रोशन होती है। रात जितनी भी तारीख हो जाए, सुबह बड़ी रोशन और जो है ना वो खूबसूरत होगी। और इस मुल्क की खूबसूरत सुबह इमरान खान के नाम के साथ शुरू होगी इंशाल्लाह ताला, और अनकरीब शुरू होगी। मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं, आपका कैमरा भी यहीं पर है, और ये दोस्त हमारे पुलिस वाले भी यहीं पर हैं। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और ना गंवाओ नाव के नीमकश दिले रेजा रेजा गवा दिया। ये जो खारदार तारे हैं, ये पुलिस है या ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, ये रास्ता रोकेंगे। इस तूफान का रास्ता नहीं रोक सकते। जिस तरह आप इमरान खान को कैद नहीं कर सकते ना, इसी तरह इमरान खान की सोच, इमरान खान के सिपाहियों का रास्ता नहीं रोक सकते। तो हम 1 बाय 1 अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मेरे कराची बार के सेक्रेटरी जो है कुरैशी साहब, वो अपने रहमान कुरैशी साहब, वो अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 250 के काफिले के साथ बमा सदर अपने मेंबरान, वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल के साथ जो इस्लामाबाद आए, तो हम एक ही मकसद से आए कि ये सुप्रीम कोर्ट हमारी है। हम भरोसा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि आप इस रोड पे खड़े हुए वकीलों की आवाज़ और जिस तरीके से बर्बादी की गई, जुल्म किया गया, पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, जो हम मार्च की शक्ल में कन्वेंशन में जा रहे थे, रोका गया। क्योंकि हमने कहा कि आप कोर्ट ना करें, आप अपने साथी जजेस पे भरोसा करें। क्यों? क्योंकि आपने 26वीं तरमीम बनाकर जजेस को एग्जेक्टिव कंट्रोल में दे दिया है। हमने ये ख्वाब 2007 में नहीं देखा था। ये ख्वाब देख के हमने वकालत के पेशे को इख्तियार नहीं किया था। हमारी इस वक्त भी अपनी पीसफुल मौदबाना गुजारिश ये है कि आप इस पिलर को संभालें,
रियासत इन 3 सुतूनों पे खड़ी है, जिसमें अवाम 22 करोड़ है, वो आपकी तरफ देखती है, आप पे यकीन करती है। हमने 6 मुद्दे लिए, उसके अंदर कि 26वीं तरमीम ने हमें तबाह कर दिया है। अब वो जजेस होंगे जब सिंध के मसाइल आएंगे, 6 कैनाल के, जब सिंध के मसाइल आएंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग के, जब वो के इस्टेब्लिशमेंट को दी जा रही है, जब तुलबा के मसाइल आएंगे और ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटीज में अब बैठी हुई होगी, जब आपके पास पीका अमेंडमेंट्स आएंगी, साफी हजरात की आवाजें बंद कर दी जाएंगी जो कि यहाँ पे आज़ादी अदलिया और आज़ादी राय का इख्तियार रखते हैं आइन के अंदर, तो उनके चार्जशीट भी यहाँ से एग्जेक्टिव बनाएगा, आईओ भी वही होगा, वही प्रोसिक्यूटर होगा और जज भी वही होगा, तो कहाँ इंसाफ होगा। साफी हजरात ने हमें ज्वाइन किया, ये कॉल आपने भी, हमने आपको भी दी, तुलबा की तंजीमों को खत्म करने के लिए किया, तो ये एक मॉडरेट मार्शल लॉ की तरफ हमें 26वीं तरमीम ले गई है। पहले आइन सस्पेंड होता था, कहते थे कि ये रद्दी की टोकरी में, अब अपने उन्हें छोटे छोटे कल वहां पे एजेंट्स बिठाए हुए हैं जो उनके इशारे पे अवाम का सौदा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हम कैसे फिर चुप रह सकते हैं, हम कैसे इस अदलिया पे यकीन कर सकते हैं। फर्दर हमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एलिवेशंस होती हैं। आज मेरी जेसीपी की गुजारिश ये है कि आप उसमें कोई अपॉइंटमेंट ना करें। अब हम आगे लार्जर नंबर्स में लॉन्ग मार्च की शक्ल में हियरिंग पे, फुल हियरिंग पे आएंगे, जिसमें कराची बार एसोसिएशन खुद पिटिशनर है। हम उस हियरिंग को बराह रास्त अपने दोस्तों के साथ, कराची बार के और ज्यादा मेंबरान के साथ खुद आके कोर्ट में पेश होंगे। क्यों खड़े होंगे काले कोर्ट के लिए? आज का हमारा कोई बदला नहीं है, सिर्फ आइन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि 22 करोड़ अवाम की उमंगें आइन से जुड़ी हुई हैं। हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। बाकी मेरी क़यादत ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, ये सब मुत्तफिक हैं, इलेक्टेड लोग हैं। इनकी बात एक ही है कि हम का आइन के कस्टोडियन हैं। हम 2007 में भी ऐसे निकले थे, हम आज 2025 में भी सरापा एहतजाज अमलन इस्लामाबाद में डी चौक पे खड़े हैं, सिर्फ किस लिए कि ये आइन अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें।